अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम CIC। नाजरीन, जुर्म चाहे कैसा भी हो, अंजाम तबाही होता है और मुजरिम कहीं भी हो पकड़ा जाता है। CIA काना पुलिस को भी ऐसे ही एक खतरनाक गिरोह के ठिकाने का इल्म हो चुका है, जिसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और अब हम भी मौके पे जाएंगे और देखेंगे कि पुलिस इस गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आज हमें खबर मिली है कि दौरान वारदात फायर करके लोगों को ज़ख्मी करने वाले गिरोह के 4 अरकान एक जगह पर छुपे हुए हैं, जिन पे हमने रेड करके पकड़ना है और दौरान रेड कोई बंदा भी कोई गैर ज़रूरी हरकत नहीं करेगा और अलर्ट रहेगा और अपने आप को भी बचाएगा और उनको भी ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करेगा। जी सब बताइएगा, कोई रेडिंग पार्टी तैयार की जा रही है और कहाँ जाने की प्लानिंग है और किन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ये रेडिंग पार्टी तैयार की गई? ये अभी हमें इत्तला मिली है कि पंजू रोड पर कुछ डाकू हैं जो दौरान वारदात फायर करके लोगों को ज़ख्मी करके लूट लेते हैं और उनको पकड़ने के लिए हम अभी जा रहे हैं। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये रेडिंग पार्टी कामयाब लौटे और जो ऐसे मुल्ज़मान हैं वो पाबंद सलासल हो इंशाल्लाह। पुलिस जो है वो काना नू के इलाके में खेतों की तरफ जा रही है। अब देखना है कि पुलिस को जो इत्तला है कि मुल्ज़मान एक देहात में मौजूद हैं, पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ्तार करती है। उधर जल्दी करो, दाएं बाएं फैल जाओ, पोजीशन लो। पुलिस की रेडिंग पार्टी इस वक्त काना नू के इलाके में पहुंच चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारों ने किस तरह यहाँ पे पोजीशनें ली हैं आते ही। और यहाँ पे ये जो देहात के अंदर पुलिस एहलकार जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो। यहाँ पे पुलिस एहलकार एक देहात के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी जो इलाका है एक सगीर किथे आ? सगीर आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो इस पोजीशन लेके यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे पोजीशन ले ली गई हैं और उस घर की तरफ पुलिस जा रही है जहाँ पे पुलिस को इत्तला है कि यहाँ पे जो देख सकते हैं कि फायरिंग का तबादला हुआ। यहाँ पे डाकुओं की जानिब से पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी गई और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की जा रही है और उस जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला जो है वो रुका है। मार देंगे, बाहर आ जाओ। पुलिस ने चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है और यहाँ पे उस घर के करीब पुलिस पहुँच चुकी है जहाँ पे पुलिस को इत्तला थी कि डाकू मौजूद हैं और जवाबी फायरिंग के बाद जब ये फायरिंग का सिलसिला रुका ये चारों मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए जिनसे असलहा जो था वो बरामद कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुल्ज़मान से मौके से जो इनसे असला बरामद हुआ और इन्होंने जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पे मौके पे कार्रवाई करते हुए यहाँ से 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है तेरा? अली रजा सर। क्या करते हो? सर काम करता हूँ मैं। वारदात कौन सी की है? सर वो अभी मैंने ये काम किया था सिर्फ आज ही पहली बार। वो क्या वारदात की है वो बताओ। हम लूटते हैं गन पॉइंट पे। कैसे और क्या करते हो? और सब कुछ ये मोबाइल छीनते हैं, पैसे छीनते हैं और सब कुछ जो होता है छीन लेते हैं। तेरा क्या नाम है? बिलाल अली। क्या करते हो तुम? वारदात सर जी की। कैसे? मोटर से सर जी लोगों को लूटते हैं। और क्या करते हो? रास्ते पे जाते। और क्या करते हो? जो सर जी उसके पास होता है वो छीन लेते हैं। दौरान वारदात दौरान वारदात सर जी करते हैं। क्या करते हो? बोलते नहीं? फायर मारे। फायर मारते हो? फायर मारते हैं सर जी। तेरा क्या नाम है? आजम उर्फ बोला। क्या करते तुम? वारदातें करते। कैसे? पिस्टल के साथ। और क्या करते हो? जब जो लड़के जाते होते हैं उन्हें लूटते हैं। लूट के क्या करते हो? फायर मारते हो? हाँ जी। क्या नाम है तेरा? राशिद अली। क्या करते हो? लूटते हैं। किस तरह? पिस्तौल ना। और क्या करते हो? पैसे पूरे खाने। और जो कुछ ना लूट लेने। और फायर मारते हो? हाँ जी फायर मारते हैं। अच्छा, ये पिस्तौल कहाँ से ख़रीदा आप लोगों ने? मुझे नहीं पता, मुझे पता।
पिस्तौल किसके पास था, किसने खरीदा था? बताओ किसका पिस्तौल है? मेरा सर जी, कहाँ से लिया था? दुकान से सर जी लिया था। दुकान से? हाँ जी। लाइसेंस तो नहीं होगा इसका? नहीं, नहीं सर जी, लाइसेंस कहाँ इनके पास होते हैं? तो ये कब से ये वारदातें कर रहे थे? अभी से सर जी की वारदात। अभी से वारदातें शुरू की थी? हाँ जी। तो इसके अलावा क्या काम करते थे? इसके अलावा सर जी माल डंगर रखा था। तो ये वारदातें करके पैसे क्या करते थे? बस सर जी वैसे ही खा पी जाते थे। तो ये सारे मिलके करते थे वारदात मोटरसाइकिल पे? हाँ जी। किस किस इलाके में कर चुके हो अब तक? अब तक सर जी ये इलाके में की शुरू। नाम कौन सा? बोलो उसका, नाम बोलो। दरानावार में। दरानावार में? हाँ जी। तो इसके अलावा और कहीं नहीं वारदात की? नहीं अभी नहीं की इसके। तुमने भी इसके साथ नहीं पहले कभी पकड़े गए? नहीं सारे पहली दफ़ा पकड़े गए? हाँ जी। तो फायर क्यों मार देते थे वारदात के दौरान? सर मुझे नहीं पता। फायर क्यों मार देते थे वारदात के दौरान? सर जी जब कोई आगे से बोलता था तो इसके लिए फायर मार देते। तो अब तक कितने लोगों को फायर मार चुके हो? एक लोगों को। तो कभी तुमने ये नहीं सोचा कि जिसको फायर मारा वो मर गया होगा? नहीं सर जी। कभी नहीं ये सोचा? कोई शर्मिंदगी नहीं? बस सर जी जो आगे से बोलता है, जो आगे से गाल कहता है उसको मार देते हैं। उसको फायर मार देते हो? तो मार के वहाँ से फिर उसके बाद भाग जाते सर जी। कभी पता नहीं किया कि उसका बच गया या मर गया? नहीं सर। कभी नहीं पूछा उसका? नहीं। पुलिस ने यहाँ से 3 मुल्ज़मान जो 4 मुल्ज़मान हैं इनको मौके से गिरफ़्तार किया और इनसे जो 2 पिस्टल और दीगर जो असला है, नकदी, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें बरामद की गई हैं। ये मुल्ज़मान इस हद तक ख़तरनाक थे कि इन्होंने पुलिस को आते देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद ये चारों मुल्ज़मान जो हैं मौके से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अब इनसे मज़ीद क्या तफ्तीश की जाएगी ये जानेंगे इनके दीगर जो अफसरान हैं उनसे। 7-8 लोगों का गैंग था जिनको हमने गिरफ़्तार किया और ये असले के बल के ऊपर जो है ये लोगों की वारदातें करते थे, लोगों से जेवर भी छीनते थे, पैसे भी छीनते थे। मल साहब बताइएगा जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई कि वो अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं? ये गैंग लोकली वहाँ ऑपरेट कर रहा था कान्ना के अंदर। कान्ना का गांव है पंजू कान्ना, उसके अंदर ये लोग रहते थे। कुछ 4 लोग वहाँ के रहने वाले थे, कुछ लोग बाकी जो दुपसड़ी वहाँ साथ ही गांव है उसके रहने वाले थे। ये 7-8 लोगों का गैंग था जिनको हमने गिरफ़्तार किया और ये असले के बल के ऊपर जो है ये लोगों की वारदातें करते थे, लोगों से जेवर भी छीनते थे, पैसे भी छीनते थे। इनका तरीका वारदात जो था वो इस तरह था, ये शाम को गांव में इकट्ठे होते थे और वहाँ एक थड़े या चौक में इकट्ठे होकर प्रोग्राम बनाते। 12 किस्म की लड़कियाँ ये बिल्कुल जिनका कोई काम ही नहीं था, ना कोई काम मजदूरी करते थे। शाम को इनका यही काम था कि इकट्ठे होकर इन्होंने प्रोग्राम बनाना है। जैसे ही अंधेरा छाता था तो ये लोग अंधेरे की आड़ में जो सड़कें होती थी वो बिल्कुल बियाबान होती थी, गांव के रास्ते थे जहाँ पे कम ट्रैफिक होती है, वहाँ ट्रैफिक कम देख के ये उधर मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले जो होते रहे वो वहाँ पे निकलते हैं लोग, उनको ये रोकते थे। उन्हें कोई हैज़र्ड डाल लेते थे, कोई रुकावट डालते थे जिससे बंदा रुक जाता था। रुकने से जो नहीं रुकता था उसको ये फायर मारते थे। इनसे हमने 30 बोर जो असला है वो भी बरामद किए हैं, पिस्टल और जो गोलियाँ हैं वो भी बरामद की हैं। ये गन पॉइंट के ऊपर जो लोगों को लूटते थे और उनको से माल और उनके जो 2 पैसे थे वो छीनते थे। अच्छा मल साहब, जैसा आपने बताया कि ये गांव के इलाकों में लोगों को लूटते थे, जो सुनसान सड़कें थी वहाँ पे ये वारदातें करते थे। इनके पास अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई कि असला कहाँ से आया और अब तक ये कितनी वारदातें कर चुके हैं? इन लोगों ने वारदातें जो है ना 25 से 30 के करीब जो वारदातें की हैं, जिनमें कम से कम 10-12 जो वारदातें ऐसी हैं जिनके अंदर इन्होंने लोगों को फायर किया है, जहाँ से जो लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो असला जहाँ तक इनका हासिल करते हैं, ये असला जो है ना ये असला डीलरों से ये असला लेते हैं, वहाँ जाके ये पैसे लेते हैं। जो पिस्टल होता है कोई 30 बोर का या 9mm का, ये 5000 की बजाय वो बंदे इससे 10,000 में पिस्टल खरीद लेते थे, जिससे वो असला को नजायज़ इस तरह इस्तेमाल करते थे अपनी वारदातों के दरमियान और डकैतियों के दरमियान। अच्छा मल साहब, ये जैसा कि आपने कहा कि ये असला डीलरों से ये असला लेते थे,
असला डीलरों के ख़िलाफ़ भी काफ़ी लाहौर पुलिस की तरफ से एक क्रैकडाउन किया गया था, उसमें असला डीलरों को पकड़ा गया। कई ऐसे असला डीलर शामिल हुए जिन्होंने मुतअद्दिद लोगों को बग़ैर लाइसेंस के वेपन दिया था, जो ऐसे क्रिमिनल लोगों को वेपन दिया जाता है। अब दोबारा क्या ये काम शुरू हो चुका है? असला डीलर जो हैं वो दोबारा ये काम कर रहे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, असला डीलरों के ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और ये जो बंदे जिन्होंने इन्होंने असला ख़रीदा है उनको हम छानबीन कर रहे हैं, उन बंदों से असला इनके ले लें हैं, लाइसेंस चेक कर रहे हैं, उनके जो रजिस्टर हैं वो भी चेक कर रहे हैं कि है उनके पास जो सप्लाई आती है कहाँ से आती है, अपने उसके मुताबिक आती है, जो उनकी मियाद मुकर्रर है कि इतना असला उनको रख सकते हैं या इतना असला नहीं रख सकते, वो हम चेक करवा रहे हैं। जैसे ही वो चेक होगा तो उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी, असला डीलरों के ख़िलाफ़ भी। अच्छा मल साहब, इनसे रिकवरी क्या हुई इन मुल्ज़िमान से? क्योंकि आपने बताया कि ये काफ़ी वारदातें कर चुके हैं और कई लोगों को ये फायर मार चुके हैं डकैती मुज़ाहमत के ऊपर। इनसे कोई जो रिकवरी है वो भी की गई? इनसे हमने असला बरामद की है, 30 बोर पिस्टल बरामद की है और 78,000 के करीब जो है ना हमने इनके रिकवरी की है, जो नकदी में की है। तो मल साहब, ये जो लोग थे, ये जैसा कि आपने बताया कि काने के ही रहने वाले थे, इनके साथ कोई कसूर के इलाकों से जो लोग थे वो भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसकी क्या वजह है कि दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो यहाँ पे आके वारदातें करने क्या आसान उन्हें लगता है, या यहाँ पे लूट मार के मौके ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे? असल जो बाहर से लोग आते हैं ना उनकी तो शनाख्त कम होती है। जो बाहर से अपने ज़िला छोड़ के अगले ज़िले में जाते हैं तो शनाख्त की वजह से वो इधर वारदातें करते हैं। लेकिन जो ये हमने गैंग पकड़ा कि प्योरली ये काना का ही गैंग है, यहाँ के रहशी हैं, 2 गांव की लड़कियाँ, ये दोनों गांव में रहने वाले हैं और 3-4 लोग एक गांव के रहने वाले हैं, जैसा मैंने बताया आपके पंजू काना के रहने वाले हैं, और 2-3 लड़के ऐसे हैं जो धुपसड़ी गाँव है, जब वो काना के साथ ही पड़ता है, वो उधर के रहने वाले हैं। तो मल साहब, इसमें जो गांव के लोग होते हैं क्या, क्योंकि गांव का जो कल्चर है उसमें तो हर बंदा एक दूसरे को जानता होता है, उसके बारे में उसको इल्म होता है कि ये बंदा क्या करता है या इसके हरकत व सकनात क्या हैं, इसके बारे में कभी गांव के लोगों ने कभी कंप्लेन की कि इन लोगों की जो एक्टिविटी है वो मशकूक है? अभी तक इस तरह का हमें किसी बंदे ने गांव से मुखबरी वगैरह नहीं मिली। अगर इस तरह हो जाए जैसे आप कह रहे हैं कि गांव से आपको लोगों को कंप्लेन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ये बिल्कुल इन गांव में या किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग रहशी हैं, रहने वाले हैं, वो बताएं हमें कि ये बंदे यहाँ पे आके रेंट पे रह रहे हैं, ये मशकूक हैं, या ये बंदे रेंट वालों के पास या किसी के पास आके ठहरते हैं 2-4 दिन के लिए, वो हमको बताएं तो ये हमारे लिए भी बड़ा आसान होगा और उन लोगों के लिए भी बड़ी आसानी होगी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इन लोगों के चक्कर से बच जाएंगे, इनके वारदातें करने से बच जाएंगे। अगर इस तरह की हमें हमारी ये पिन पॉइंट करें या हमको ये बताएं कि ये बंदे जो मशकूक हैं इनको आप चेक करें। तो मल साहब, इन लोगों से बचाव के लिए आपको पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं इनसे वो कैसे बच सकते हैं? एक तो जैसा कि आपने कहा कि लोग इन्फॉर्मेशन दें ऐसे लोगों के, अगर कोई उनके पास मशकूक लोग हैं, एक तो ये भी तरीका हो सकता है, और क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि लोग अपनी मदद आपके तहत इनसे बच सकें? ये इसमें यही है कि जो गांव की सड़कें हैं वो बड़ी भैयाबान किस्म की होती हैं, वहाँ पे सफ़र जो किया जाता है कोशिश करें कि लोग शाम के बाद सफ़र नहीं करें, शाम से पहले अंधेरा, गैर ज़रूरी सफ़र जो है ना वो इनको नहीं करना चाहिए। गैर ज़रूरी सफ़र शाम से बाद बिल्कुल बंद कर दें। जब इन्होंने अपने घरों में जाना हो तो इनको अंधेरे से पहले अपने घर लौट जाना चाहिए। और दूसरा, अगर ये सफ़र भी करना की मजबूरी बड़ी हो तो इनको 3-4 लोग इकट्ठे होकर 2 बाइक में सफ़र करना चाहिए या 2 गाड़ियों पे सफ़र करना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बंदे को रोकना मुश्किल होता है। और मल साहब, जो लोग ऐसे लोगों के बारे में इत्तलात नहीं देते उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर किसी का कोई किराएदार किसी ने अगर रखा है, उसकी मशकूक हरकत हैं, उसके बारे में नहीं बताएंगे, अपना जो हमसाया है उसकी अगर हरकत मशकूक है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह की कहाँ पे आपको ये इत्तलात देनी चाहिए? आपके कौन से नंबर हैं जिनके ऊपर वो रब्ता कर सकते हैं? इस बारे में अगर कोई बताना चाहे तो आपको। ये बड़ा वाज़ेह ये SOP तैयार किया हुआ है लाहौर के CCP साहब ने कि जो किराएदार हैं, किराएदार जब भी कोई किराएदार ठहरेगा वो मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। दोनों घर वाले और जो किराएदार आएगा दोनों बाउंड हैं कि पुलिस स्टेशन में आके उसका अंदराज कराए। अगर वो जो बंदा वो अंदराज नहीं करवाता, किराएदार या घर वाला जिसने मकान किराए पे दिया, उन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, उसके ख़िलाफ़ दोनों पे पुलिस स्टेशन में आके कार्रवाई करवाई जाती है। मल साहब, कौन से ऐसे नंबर हैं जहाँ पे ये लोग अगर पुलिस की कोई मदद करना चाहें
तो वो किन नंबरों पर रब्ता कर सकता है और किस तरह वो रब्ता कर सकता है? इसके बड़ा हमने पब्लिसिटी की हुई है नंबरों की। 15 एक नंबर है, दूसरा 8330 नंबर है। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन की बाउंड्री, पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस स्टेशन का नंबर लिखा होता है, SHO का नंबर लिखा होता है, SDPO का नंबर लिखा होता है और SP जो मुतल्लिक़ है उनका भी नंबर, DIG ऑपरेशन साहब का नंबर और CCP साहब का नंबर भी जो है वो वीज़ा हर तरीके बड़ा वाज़ेह वीज़ा किए गए नंबर और लोगों की आगाही के लिए एक पब्लिसिटी इंतहा की गई है। और लोगों को चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि ये जितने नंबर हैं ये अपने नंबर्स अपने मोबाइल के अंदर फीड करें ताकि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी फ़ौरी किसी न किसी नंबर पे 158330 या थाने या SHO के किसी भी नंबर पे फ़ौरी कॉल करें, उसको फ़ौरी तौर पे रिस्पांस मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू। चारों मुल्जिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी कर रही है। नाजरीन, हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जेलें मुल्जिमों के लिए जुर्म की यूनिवर्सिटीज़ बनने की बजाय इस्लाह की इमाजगाहें बने। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले जुमे फिर मुलाकात होगी। हमारा आज़म महफूज लाहौर, सलाम लाहौर।